Audio Jungle. Audio Jungle. Students, you are all welcome to our new class, and in this class we are going to understand about the first chapter of social science of class 5th. And your first chapter is the map. And in today's class we are going to cover the complete first chapter of class 5th. And all of you stay in our class till the end, and let's start the class. So your first point is, what is a map? A map is a drawing of the earth surface or a part of it on a flat surface. आपका जो मानचित्र है, मानचित्र जो कि मानचित्र में आपका जो अर्थ सरफेस यानी कि आपका जो पृथ्वी का सतह है उस है और उसका जो भाग है, इन सारी चीज़ को क्या किया गया है, मैप में ड्रॉ किया गया है. एंड it is through maps that we can identify the location, shapes of countries and also the distance between places. यानी कि आप मैप के थ्रू किसी भी देश का लोकेशन देख सकते हैं कि वो देश कहाँ पे है, राज्य कहाँ पे है, सिटीज़ कहाँ पे, यानी इन सारी चीज़ों को आप लोकेटेड कर सकते हैं, लोकेशन को देख सकते हैं. साथ ही साथ आप उसका शेप को देख सकते हैं, यानी कि उसका आकार किस प्रकार से है. साथ ही साथ आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस, और आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब दो देशों या राज्यों के बीच का डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि मतलब इन दोनों के बीच कितने डिस्टेंस है. इन सारी चीज़ को आप मैप के थ्रू देख सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना लोग का इंडिया मैप है, साथ ही साथ ये वर्ल्ड मैप है. अब इंडिया मैप में आपको यदि कुछ पूछा जाए कौन सा राज्य कहाँ पे है, तो आप इसके थ्रू काफ़ी इजीली बता सकते हैं कि वो स्टेट कहाँ पे है या सिटीज़ कहाँ पे है. इन सारी चीज़ों को आप काफ़ी क्लियरली बता सकते हैं. जैसे आपका राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, यानी इन सारी चीज़ों को आप लोकेट कर सकते हैं. और साथ ही साथ आप इसका आकार भी बता सकते हैं. जैसा कि अपना लोग का भारत में राजस्थान का जो आकार है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इसका बड़ा एरिया है, यानी कि बिग एरिया ऑफ राजस्थान. एंड बिहार जो देख सकते हैं, बिहार को देख सकते हैं. गोवा को देखिएगा तो गोवा इसका काफ़ी छोटा एरिया है. इन सारी चीज़ को देख सकते हैं. साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे बिहार है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है. इमेजिन करके बता सकते हैं मतलब इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा. साथ ही साथ जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड मैप है. अब यहाँ पे इस वर्ल्ड मैप में आप इजीली इसको सर्च कर सकते हैं कि इंडिया कहाँ पे है. तो इंडिया देख सकते हैं कहाँ पे है. इंडिया हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया है, देख सकते हैं. और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को आप मैप के थ्रू काफ़ी इजीली से देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे आपका है पीपल वो क्रिएट मैप आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स. अब यानी कि जो व्यक्ति मानचित्र को क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर्स. एंड ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस. और मानचित्र का जो किताब होता है उसे हम कहते हैं एटलस. अंडरस्टूड. चलिए आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स. वी यूज मैप्स फॉर वेरियस पर्पजेस. हम लोग जो यानी कि मैप का जो यूज करते हैं उसको हम यानी काफ़ी वेरियस पर्पजेस के अनुसार हम इसका यूज करते हैं, यानी कि जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैप के थ्रू हम देख सकते हैं दे हेल्प अस टू नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेस, soil, forest and density of a region.
यानी कि आप मैप के थ्रू इन सारी चीज़ को देख सकते हैं। जनसंख्या कितना है, ट्रांसपोर्ट परिवहन व्यवस्था देख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक खाद्यान्न पदार्थ सब देख सकते हैं, सॉइल मिट्टी को देख सकते हैं, फॉरेस्ट को देख सकते हैं। यानी इन सारी चीज़ को आप इजली देखने में हमारे मदद करता है कौन, तो मैप। मैप कैन बी डिफरेंट साइज। मैप जो होता है मानचित्र वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि अभी मैंने ऊपर में आपको दिखाया था इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप, यानी कि इनका साइज क्या था, अलग अलग टाइप का था। साथ ही साथ ए वर्ल्ड मैप इज़ बिगर इन साइज एंड मोर डिटेल्स, यानी कि जो दीवार का जो मानचित्र होता है वो साइज में काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी डिटेल्स भी होता है। साथ ही साथ इट कैन बी इजली रोड ऑफ और फोल्डेड एंड कैरीड, यानी कि आप इसे अच्छी तरह से फोल्ड करके रख भी सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, मतलब काफ़ी इजली आप इस सब के द्वारा कहीं पे भी ले जा सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं, या आपका बैग है बैग में रख सकते हैं, मतलब इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से रखा जा सकता है। एंड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी कि ये आपका जो मानचित्र है जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं। लाइक फर्स्ट मैप शोइंग बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, स्टेट एंड इम्पोर्टेंट सिटीज आर नाउन एज पॉलिटिकल मैप, यानी जिस मैप के थ्रू हम देखते हैं किसी देश के बाउंड्रीज को देखते हैं या स्टेट के बाउंड्रीज को देखते हैं, या उसमें हम इम्पोर्टेंट सिटीज़ को देखते हैं, तो वो किस चीज़ में देखते हैं, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में उन सब चीज़ों को हम देखते हैं काफ़ी ईजिली। जैसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा मैप जो है वो है हमारा पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप हुआ हमारा, पॉलिटिकल मैप, जिसके थ्रू हम क्या देखते हैं, किसी भी देश को देख पाते हैं, साथ ही साथ किसी स्टेट को देखते हैं, और साथ ही साथ जो फेमस सिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों को हम काफ़ी इजली इसमें कवर करके देख सकते हैं। एंड सेकेंड, मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंड सच एज माउंटेन्स, रिवर्स एंड प्लेन्स आर नाउन एज फिजिकल मैप। अब यानी कि कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिनमें कि आप जो नेचुरल फीचर्स हैं उन सारी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। लाइक माउंटेन्स, पहाड़ को देख सकते हैं, रिवर्स को देख सकते हैं, नदियों को देख सकते हैं, एंड प्लेन्स यानी कि, और साथ ही साथ जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, इन सारी चीज़ों को आप क्लियरली फिजिकल मैप में देख सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज मैप्स शोइंग क्रॉप्स ग्रोन और मिनरल्स फाउंड इन वेरियस प्लेसेस। और साथ ही साथ मैप के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब किस देश में कौन सा फसल उगाया जाता है, इन सारी चीज़ों को आप काफ़ी इजली मैप के थ्रू देख सकते हैं। फोर्थ, मैप शोइंग रेन फॉल इन डिफरेंट एरियाज। साथ ही साथ मैप्स के थ्रू हम ये भी देखते हैं कि मतलब किस एरियाज में वर्षा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी क्लियरली मैप के थ्रू समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैप शोइंग रोड्स, रेलवे एंड एयरलाइन रूट्स। साथ ही साथ मैप के थ्रू आप किसी भी कहीं जा रहे हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, तो आप रास्ता भटक गए तो आप गूगल मैप को देखते हैं, गूगल मैप खोलते हैं और रोड का रूट्स को देख लेते हैं, देखते हैं कि नहीं। तो यानी कि इस मैप के थ्रू हम किसी भी रूट्स को देख सकते हैं, रोड का, चाहे रेलवे को, चाहे एयरलाइन का हो। इतना बात क्लियर। तो चलिए आगे समझते हैं लैंग्वेज ऑफ मैप्स, यानी कि मैप्स का जो लैंग्वेज है इसके बारे में समझते हैं। तो एवरी मैप हैज़ कलर्स, साइन एंड सिम्बल्स, दिस इज़ नाउन एज द लैंग्वेज ऑफ द मैप। यानी कि मैप जो होता है उसका जो कलर्स होता है, साइन होता है और सिंबल होता है, इन सारी चीज़ को हम लैंग्वेज ऑफ द मैप के नाम से समझते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ क्या है, एक मैप का अपना लैंग्वेज है। जैसे और साथ ही साथ डायरेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। डायरेक्शन, तो देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन, फर्स्ट नॉर्थ, सेकेंड साउथ, थर्ड ईस्ट, फोर्थ वेस्ट।
यानी कि यहाँ पे जो आपका दिशा है वो 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जैसा कि आप इस इंडिया मैप को देखिए ध्यान से, तो आप इस इंडिया मैप में देखेंगे कि जो सबसे ऊपरी एरिया, ऊपर का एरिया है, उसको हम जानते हैं किस चीज़ से, पता है? इसको हम जानते हैं नॉर्थ से। इसको हम किस चीज़ से जानते हैं? नॉर्थ। नीचे का जो एरिया देख रहे हैं इसको हम जानते हैं साउथ। इसको जानते हैं साउथ डायरेक्शन से। और राइट का जो देख रहे हैं उसको हम जानते हैं ईस्ट से। किस चीज़ से? ईस्ट। एंड लेफ्ट साइड को हम जानते हैं वेस्ट। वेस्ट यानी कि नॉर्थ, यानी कि अब इजीली बोल सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया गया जो कि अभी अब बताएं इसका, यानी कि नॉर्थ, साउथ ये सब का है। यानी कि द टॉप ऑफ द मैप इज़ द नॉर्थ, यानी कि सबसे ऊपरी जो हिस्सा हम आपको बताए थे वो था नॉर्थ। द बॉटम ऑफ द मैप इज़ द साउथ, और सबसे नीचे का जो आपको भाग दिखाए थे जो कि था साउथ एरिया। और एंड टू योर राइट इज़ द ईस्ट, एंड जो राइट का जो एरिया आपको दिखाए थे इसको बोला जाता है ईस्ट। एंड टू योर लेफ्ट इज़ द वेस्ट, और जो आपको मैंने लेफ्ट एरिया में दिखाया था वो था हमारा वेस्ट। अंडरस्टैंड? चलिए आगे समझते हैं। अब है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन, तो देयर आर 4 सब डायरेक्शन, यानी कि 4 प्रकार के सब डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि यानी कि ये सब डायरेक्शन एक्चुअली में है क्या? सब डायरेक्शन क्या होता है? यानी कि जैसा कि मान लीजिए ये क्या हो गया, दिशा सूचक यंत्र मान लेते हैं। जैसे कि इसमें हम इजीली बोल सकते हैं जो ऊपर का टॉप का एरिया है इसको हम बोलेंगे नॉर्थ, नीचे का बोलेंगे साउथ, राइट का बोलेंगे ईस्ट, और लेफ्ट का बोलेंगे वेस्ट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक्चुअली में ज़रूर बोलेंगे। आप जो देख रहे हैं, जो इस एरिया को देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्थ भी है साथ ही साथ ईस्ट भी है, तो इस चीज़ को कहेंगे, यानी कि ये दोनों के बिटवीन एरिया मतलब डिस्टेंस को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, और आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, और वहीं इस साइड का जो एरिया है, यानी कि ध्यान दीजिएगा इस साइड का जो एरिया है जो कि कहाँ कहाँ आता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच, यानी कि बिटवीन द नॉर्थ एंड वेस्ट, तब इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये आपका जो जैसा हो गया साउथ और वेस्ट, ये दोनों के एरिया बिटवीन, यानी कि बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। तो यानी कि साउथ और वेस्ट का जो बीच की दूरी है इसको हम डिनोट करते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, और इस साइड जो एरिया देख रहे हैं साउथ ईस्ट को, तो इसको हम डिनोट करते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ये हो गया हमारा सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन, तो इसके बारे में किसी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑल द मैप फॉलो द सेम मेथड ऑफ शोइंग डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, यानी जितने भी मैप है वे सब इस चीज़ को फॉलो करता है। किस चीज़ को? डायरेक्शन के थ्रू और सब डायरेक्शन के थ्रू हम इस चीज़ को इसमें देखते हैं। ये आगे समझते हैं स्केल के बारे में, यानी कि पैमाने के बारे में। एज द अर्थ इज वेरी बिग, जैसा कि आपको पता होगा, हम सबको पता है कि जैसा हमारा जो पृथ्वी है वो काफ़ी बड़ा है। पृथ्वी काफ़ी बड़ा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक मैप्स, यानी कि ये काफ़ी मुश्किल है इसका मैप बनाना। शोइंग इट्स एक्चुअल साइज, यानी कि ये काफ़ी मुश्किल है उसके जो रियल जो इसका साइज है उस चीज़ को दर्शाने के लिए, ये काफ़ी मुश्किल काम है। डज स्केल इज़ यूज, इसलिए हम स्केल का यूज करते हैं। द स्केल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, यानी कि ये जो स्केल है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं द रेशियो बिटवीन
द रेशियो बिटवीन, अनुपात किसके बीच दिखाते हैं, तो द साइज ऑफ द मैप एंड द एरिया साउंड। यानी कि हम इस स्केल के थ्रू, स्केल का यूज करके जो हमारा मैप का साइज है और साथ ही साथ उसका जो एरिया है, इन दोनों के बीच का अनुपात को हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे है हमारा, चलिए समझते हैं लाइनियर स्केल और ग्राफिक स्केल। ए लाइनियर स्केल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए बार विच इज डिवाइडेड रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि ये जो आपका लाइनियर स्केल है, जो कि एक बार के रूप में दिया जाता है, जिसे मानचित्र अंतराल पे डिवाइड किया जाता है। साथ ही साथ each division in the bar present a fixed distance on the ground। यानी कि जो इसका डिवाइड किया जाता है, तो इसमें होता क्या है कि जो ज़मीन का एक निश्चित दूरी है, डिस्टेंस है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ ए मैप विदाउट ए स्केल इज कॉल्ड ए स्केच। यानी कि जो मैप विदाउट स्केल का है, उसे हम कहते हैं स्केच। क्या कहते हैं उसको, स्केच। चलिए आगे समझते हैं कलर्स, यानी कि मैप का जो कलर्स होता है उस चीज़ के बारे में। द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। यानी कि जो हमारा मैप होता है, जहाँ पे ड्रॉ किया होता है और साथ ही जो बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफर्स यूज डिफरेंट कलर टू शो वेरियस थिंग्स ऑन ए मैप। और जो कार्टोग्राफर्स होता है वो काफ़ी चीज़ डिफरेंट कलर, यानी कि विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है उस मैप में दर्शाने के लिए। साथ ही साथ जनरली मैप्स फॉलो ए स्टैंडर्ड कलर स्कीम। और जो मैप पे कलर को फॉलो किया जाता है वो एक स्टैंडर्ड कलर को फॉलो किया जाता है। वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशियंस, रिवर्स एंड लेक आर ऑलवेज साउंड इन ब्लू। जैसा कि पानी में हो गया, जैसा कि समुद्र का पानी हो गया, कि ओशियंस का हो गया, कि रिवर्स का हो गया, चाहे लेक्स का हो गया, इन सब का जो जल होता है उसको हम ब्लू कलर से, मतलब जो कार्टोग्राफर्स है उससे ब्लू कलर से डिनोट करता है। साथ ही साथ प्लेन्स ऑफ लॉरेंस आर स्नो इन ग्रोन, और यानी ग्रीन, और यानी कि जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको हम क्या चीज़ से, यानी कि उसे ग्रीन से डिनोट, मतलब दिखाते हैं। साथ ही साथ हाईलैंड एंड माउंटेन्स आर शो इन ऑरेंज एंड ब्राउन। और साथ ही साथ जो माउंटेन और होता है, पहाड़, और उसको हम किसी से ब्राउन कलर से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। और ऑरेंज शो प्लेटियोस, और जो ऑरेंज कलर होता है उसके थ्रू हम प्लेटियोस को भी दिखाते हैं। तो लेट्स क्लास ओवर। तो आपको यदि इस शुरू से लेकर अंत तक में कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम आया हो या ना समझे हो, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ आप बेझिझक डाउट पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसको हमने पूरी तरह से लगभग कवर कर लिए। तो मिलते हैं हम सेकेंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों। तो